हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल जीनियस क्लासेज बाय अरुण सर पे। आप देख सकते हैं थंबनेल में आपका भारतीय संविधान चल रहा है और आज आपकी क्लास 3 है। क्लास 1 में हमने आपको अनुसूची पढ़ाया, वो याद हो गई होगी। क्लास 2 में हमने आपको संविधान के भाग बताए और संविधान के मात्र 11 भाग उसमें बताए गए हैं। क्लास 3 में आपको 11 भाग बता दिए जाएंगे, तो 2 वीडियो के माध्यम से आपका भाग भी समाप्त हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको अनुसूची भी याद हो गई होगी और जो 11 भाग बताए गए हैं वो भी याद हो गए होंगे ट्रिक के द्वारा। आज जो 11 भाग बचे हैं उनको भी आप ट्रिक के द्वारा याद करेंगे और याद कराने की गारंटी हमारी है। मात्र 10 मिनट आप वीडियो को देखिएगा, ना याद हो जाए तब आप कहिएगा कि हाँ हमको याद नहीं हुआ। चलिए स्टार्ट करते हैं, अपनी वीडियो को देखते हैं आगे के भाग। आपको थोड़ा रिवाइज करा देते हैं। सबसे पहले आपको भाग 11 तक पहुंचने से फिर आपको 12 से बताते हैं। हमने आपको बताया संविधान के कुल कितने भाग हैं, 22। पहले में हमने आपको बताया था संघ व उसके राज्य क्षेत्र, यानी आप कहीं ना कहीं हो संघ व उसके राज्य क्षेत्र हो जाएगा। 2 में हमने बताया आपको नागरिकता, यानी कहीं हो तो वहाँ के आप क्या हो, नागरिक। फिर हमने बताया 3, और 3 में आप ऐसे बनाते हो तो ये हो गया आ से क्या हो जाएगा आपका अधिकार, यानी कि 3 में क्या दिया गया है आपका मूल अधिकार। और 4 में आपका हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और 5 में हो जाएगा संघ की कार्यपालिका, 6 में हो जाएगा आपका राज्य की कार्यपालिका या शक्तियां, 7 आपका समाप्त हो गया यानी कि निरसित, और 8 में हो जाएगा संघ राज्य क्षेत्र, और 9 में आपने पढ़ा था पंचायत, 10 से आपने पढ़ा था दास। और दास कौन बनाए जाते हैं, जो निम्न वर्ग के हैं, जैसे आपका एससी और एसटी हो जाएगा। 11 आपने लिखा था संघ राज्य के मध्य सेवाएं, यानी कि एक और एक है संघ एक है राज्य, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन गया था 11। संघ राज्य के बीच संबंध, ये आपने क्या लिखा था, संघ राज्य के बीच संबंध। तो उम्मीद करते हैं कि 11 भाग आपको याद हो गए होंगे और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक हैं ये भी याद हो गए होंगे। आज आपको 12 से याद कराते हैं, अनुच्छेद 12। चलिए देखिएगा अनुच्छेद 12 में आपको क्या दिया गया है। तो 12 में आपको दिया गया है वित्त, साथ साथ आप लिख सकते हैं वित्त, संपत्ति, संपदा एवं वाद, संपदा एवं वाद। इसको आप याद करेंगे बा से 12, बा से वित्त। अभी बहुत बढ़िया से आपको याद करते हैं, पहले आप लिख लीजिए। 13 में आपको लिखा गया है वाणिज्य एवं व्यापार, वाणिज्य एवं व्यापार, और 14 में लिखा गया है संघ राज्य के अधीन सेवाएं, के अधीन सेवाएं, और 15 में लिखा गया है आपका निर्वाचन। क्या दिया गया है, निर्वाचन। और 16 हो जाएगा कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, विशेष उपबंध। और 17 हो जाएगा आपका राजभाषा। 18 हो गया आपका आपात उपबंध। 19 हो जाएगा आपका प्रकीर्ण। 19 क्या हो गया आपका प्रकीर्ण। 20 देखिएगा, यहाँ आपका 20 हो जाएगा संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। और 21 हो जाएगा आपका संक्षिप्त नाम, और 22 हो जाएगा अस्थायी संक्रमण कालीन। थोड़ा आपका गलत हो रहा है, ये 22 का और 21 का। चलिए इसको सुधारते हैं। ये आपका पहला हो जाएगा अस्थायी और संक्रमण कालीन, इसमें आपका हो जाएगा अस्थायी संक्रमणकालीन।
संक्रमण कालीन, और 22 में हो जाएगा आपका संक्षिप्त नाम। चलिए ये आपके 22 भाग अब कंप्लीट हो गए। देखिएगा अब आपको याद कैसे करना है, थोड़ी ट्रिक देखिएगा, बस आपको याद हो जाएगा। बा से 12, बा से वित्त, जैसे ही पैसा मिल गया आपके पास संपत्ति हो गई, संपदा हो गया, और दूसरे से वाद विवाद शुरू होना स्टार्ट हो गया। कहानी को थोड़ा समझिएगा, तुरंत आपको याद हो जाएगा। 11 तक आपको याद हो गए हैं। बा से 12, बा से वित्त, एक शब्द को पकड़िएगा, बा से 12, बा से वित्त। जैसे ही वित्त का आपने नाम लिया, वित्त संपत्ति यानी पैसा हो गया, संपदा हो गया, और जैसे ही आपके पास पैसा आया, झगड़ा लड़ाई मारपीट शुरू हो जाएगी। 13 में अगर आपके पास पैसा है तो क्या करेंगे, वाणिज्य एवं व्यापार। जाहिर सी बात है, आपके पास पैसा हो जाएगा, आप बिजनेस करने लगेंगे, उसी को हम कहते हैं हम व्यापार कर रहे हैं, तो वाणिज्य एवं क्या हो जाएगा, व्यापार। उसके बाद 14 में कहाँ करेंगे, तो संघ राज्य के अधीन सेवाएं, यानी कि जो आप व्यापार करेंगे या तो केंद्र शासित प्रदेश या तो राज्य में, इन्हीं के अधीन आपको सेवा देना है। तो 14 में हो जाएगा संघ राज्य के अधीन सेवाएं। उसके बाद 15 में आपका दिया गया है निर्वाचन, और 16 आपको पता है क्या है, एक कुछ वर्गों, यानी 16 क्या है, एक वर्ग है, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। आप कहेंगे कि 9 भी वर्ग है, लेकिन 9 के में आपको पता है कि क्या हो गया है, पंचायत, तो 9 के बाद 16 ही वर्ग आता है, 3 के बाद 4 का, तो 16 क्या है, वर्ग है, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध दिया गया है। 17 में आपका क्या हो जाएगा, राजभाषा हो जाएगा। उसके बाद दिया गया 18 आपात उपबंध। पहले आपको पता था लड़कियों की शादी की उम्र 18 वर्ष होती थी, अब बढ़ के 21 वर्ष हो गई है। तो जैसे ही 18 वर्ष की हुई उनके लिए क्या हो जाती थी, आफत आ जाती थी। तो आफत का मतलब आपात, आपात उपबंध हो जाएगा। 19 में आपको दिया गया है प्रकीर्ण, और 20 में आपको दिया गया है संविधान संशोधन, यानी 20 में क्या हो जाएगा, संशोधन हो जाएगा। और 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन, 22 में क्या हो जाएगा, संक्षिप्त नाम हो जाएगा। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। आइए आपको बताते हैं अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है। तो आपको पता है 11 आपका 264 पे समाप्त हुआ था। उसके बाद इसको आप लिखोगे तो 265 से 300 का कहाँ पहुँच जाएंगे, 265 से 63 पे समाप्त हुआ था, तो ये आपका 264 हो जाएगा। चलिए भाई, वो आपका 263 लिखे हैं, देखते हैं थोड़ा पीछे वाला कहाँ, 64 तो नहीं लिख दिया गया है आपका। 244, ये 263 लिखा है, ठीक है। इसके बाद आप जो 63 लिखा है तो कहाँ से चलेंगे, 264 से चलेंगे। इसको हम साफ साफ लिख देते हैं, ये आपका हो जाएगा 264 से 300 का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका भाग 20 हो गया। अब ये 300 का हो गया तो ये कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, 301 से 300 आपका 7 हो जाएगा। संघ राज्य के अधीन सेवाएं आप दोगे तो क्या हो जाएगा, 308 से आपका क्या हो जाएगा, 323 हो जाएगा। तो इसको आप लिखेंगे 308 से 323 अनुच्छेद। और आपका निर्वाचन 324 से 329 हो जाएगा। और कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध पे चलेंगे तो ये हो जाएगा आपका 329 पे समाप्त हुआ तो 330 से 342 हो जाएगा। और इस 9 को आप मिटा दें, नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। उसके बाद जब आगे चलेंगे, राजभाषा आपको पता है 343 से 351, तो ये 343 से 351 हो जाएगा। आपात उपबंध आप सभी को याद होगा, 352 से 360 हो जाएगा। और प्रकीर्ण आपका 361 से 367 हो जाएगा। संविधान संशोधन आपका एक ही आर्टिकल है 368 अकेले। और अस्थायी संक्रमणकालीन की बात करेगा तो ये आपका 369 से 391 हो जाएगा। और अंतिम में आपका 392 से 395 हो जाएगा। तो आपको इस तरह से 395 अनुच्छेद तक पहुंच जाना है और 22 भाग तक पहुंच जाना है। उम्मीद करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी और आपके 22 भाग आपको याद हो गए। चलिए एक बार पुनः आप हमारे साथ 22वां भाग को याद करिएगा और साथ में बोलिएगा। पहले में आपको दिया गया संघराज्य क्षेत्र, 2 में आप कहीं ना कहीं के नागरिक हो तो 2 में क्या हो जाएगा, नागरिकता।
3 में जैसे 3 आप बनाते हो तो अधिकार हो गया, यानी कि मूल अधिकार हो गया। 4 में दिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 5 में हो जाएगा आपका कार्यपालिका की शक्तियां, यानी कहाँ की शक्तियां, तो संघ की कार्यपालिका। और 6 में आपका हो जाएगा राज्य की कार्यपालिका शक्तियां। 7 आपका निर्सित है, अगर पूछा जाए उसमें क्या दिया गया है तो आप पहली अनुसूची के भाग खा बता देंगे। 8 है आपका संघ राज्य क्षेत्र, बस इतना बोलना है, संबंध नहीं बोलना है। 11 में आपको संबंध बोलना है, संघ राज्य क्षेत्र हो जाएगा। और 9 में आपका क्या हो जाएगा, पंचायत। 10 में आपका एससी और एसटी यानी दास, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। 11 आपको पता है 1 और 1 यानी किसके बीच संबंध, तो संघ राज्य के बीच संबंध हो जाएगा। ये आप पहले वीडियो में देख चुके हैं। अब आप यहां से 12 से प्रारंभ करते हैं, तो बा से 12, बा से वित्त, एक शब्द को पकड़िएगा वित्त, उसके बाद संपत्ति, संपदा एवं वाद। अगर आपके पास पैसा आ गया तो 13 में आप क्या करेंगे, व्यापार करेंगे, तो 13 में हो जाएगा वाणिज्य एवं व्यापार। अब व्यापार कहाँ करेंगे, तो 14 में आप संघ राज्य यानी या तो संघ शासित प्रदेश या तो राज्य में संघ राज्य के अधीन सेवा देंगे, यानी व्यापार कर रहे हैं तो। उसके बाद 15 में क्या हो जाएगा, निर्वाचन हो जाएगा सॉरी। 16 आपका वर्ग है, 3 का वर्ग 9 होता है और 4 का वर्ग 16 होता है, तो 9 में आपने पंचायत याद कर लिया है। अब 16 वर्ग है तो इसमें क्या हो जाएगा, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध हो जाएगा। 17 में आपका राजभाषा दिया गया है, यानी कि राष्ट्र की भाषा आपको नहीं याद रखना है, ना राज्य की राजभाषा याद रखना है, क्या याद रखना है, राजभाषा याद रखना है। 18 में आपको आपात उपबंध दिया गया है। आपको हमने बताया कौन सी ट्रिक याद रखना है, पहले लड़कियों की शादी की उम्र कितनी होती थी, 18 वर्ष। पता चला जैसे ही 18 वर्ष हुई उनके लिए आफत आ गई, तो 18 में क्या दिया गया, आपात उपबंध दिया गया। 19 आपका प्रकीर्ण हो जाएगा। 20 संविधान संशोधन, और संविधान संशोधन की प्रक्रिया अगर पूछे कहां से लिया गया तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। उसके बाद 21 दिया गया है आपका अस्थायी और संक्रमण कालीन हो जाएगा। और 22 में आपका संक्षिप्त नाम यानी कि हिंदी हो जाएगा। तो इस तरह से आप 22 भाग को याद कर सकते हैं। आप इसको एक बार पढ़िएगा, एक बार लिखिएगा, फिर उसके बाद एक बार बिना देखे आप लिखने का प्रयास करिएगा। अगर आप 22 भाग लिख लेते हैं तब आप ये जो आर्टिकल बांटे गए हैं इनको लिखिएगा। विश्वास मानिए अगर ये आपको 22 भाग याद हो जाते हैं और अनुच्छेद याद हो जाते हैं कहाँ से कहाँ तक दिए गए हैं, आर्टिकल याद करने में आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। लेकिन अगर ये बातें नहीं याद होती हैं जो स्टार्टिंग की हैं तो आपको अनुच्छेद याद करने में महाभारत हो जाएगा, हम पहले बता दे रहे हैं। इस तरह से अब कोई भी राजभाषा से प्रश्न पूछेगा तो 343 से 351 के बीच में बता देना है। जैसे ही आपात उपबंध से पूछा, हमें पता है 352 से कहां तक है, 360, इसके बाहर नहीं जाना है। कोई भी केंद्र का प्रश्न पूछा गया आपको तो 52 से 151 तक रह जाना है। इसी तरह से आप अगर 22 भाग को बांट लेते हैं, याद कर लेते हैं, बहुत सारे प्रश्न आपको बिना याद किए हुए क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे, आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर लेंगे। तो उम्मीद ये करते हैं कि आप वीडियो को एक बार देखेंगे, उसके बाद लिखेंगे और आपको याद हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताइएगा आपको ये ट्रिक कैसी लगी, वीडियो पसंद आई कि नहीं आई। आप अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।